शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, एक बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर, रैपर और गीतकार थे। उनका जन्म 11 जून 1973 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। मूसेवाला की जिंदगी बहुत ही कम उम्र में खत्म हो गई जब 29 मई 2022 को जवाहर के पंजाब में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वो सिर्फ 28 साल के थे। उनकी मौत ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा सदमा दिया। मूसेवाला का संगीत अक्सर ग्रामीण जीवन, सामाजिक मुद्दों और पंजाबी संस्कृति की ऊंचाइयों को दिखाता था। वह अपनी अलग आवाज, याद रह जाने वाले बोल और जोशीले प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ी और उन्होंने अपने गानों से एक पूरी पीढ़ी का दिल जीत लिया। अपनी संगीत प्रतिभा के अलावा मूसेवाला राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद म्यूजिक में अपना करियर शुरू किया। वह आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए और वहीं से उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिया। 2017 में रिलीज हुआ उनका गाना सोअर बहुत हिट हुआ और उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्धि मिली। उनके गाने अक्सर ग्रामीण जीवन, युवा संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते थे, जिससे बहुत से लोग खुद को जोड़ पाते थे। मूसेवाला की लोकप्रियता बढ़ती गई और वह इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा आर्टिस्टों में से एक बन गए। 2021 में अपने समुदाय की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर मूसेवाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा इलेक्शन अपने गृह क्षेत्र मानसा से लड़ा। उनका इलेक्शन प्रचार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित था, खासकर स्वच्छ हवा और पानी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर। हालांकि वह इलेक्शन हार गए, लेकिन मूसेवाला पंजाब में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे, जो अपने बेबाक विचारों और अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अपनी प्रसिद्धि और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सिद्धू मूसेवाला अपनी जड़ों से जुड़े रहे। वह अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे, खासकर अपने गांव में कैंसर के खिलाफ उनकी पहल के लिए। इस क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने मूसा में हर साल मुफ्त कैंसर जांच शिविर लगवाना शुरू किया। मूसेवाला का मानना था कि पर्यावरण में मौजूद जहरीले एलिमेंट्स कैंसर के बढ़ते मामलों का एक बड़ा कारण है और उन्होंने इस बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। हालांकि मूसेवाला का जीवन और करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके गाने, जो अक्सर बंदूक संस्कृति और हिंसा को महिमामंडित करते थे, की कुछ लोगों ने आलोचना की। उन्हें अपने गानों के माध्यम से हिंसा और गनों को बढ़ावा देने के लिए कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनका गाना संजू भी शामिल है। इन विवादों ने जहां एक तरफ उनकी छवि को धूमिल किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाई, क्योंकि कुछ लोग उन्हें विद्रोह और बेबाकी के प्रतीक के रूप में देखते थे। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की उनके गांव जवाहर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना, जो पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद ही हुई थी, ने पूरे राज्य और देश को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत से लोगों में गुस्सा और गम की लहर दौड़ गई। प्रशंसकों ने एक प्यारे कलाकार और अपनी पीढ़ी की आवाज को खोने का शोक मनाया। इस घटना ने आर्टिस्टों की सुरक्षा और पंजाब में बढ़ती बंदूक हिंसा पर भी बहस छेड़ दी। अपनी असामयिक मृत्यु के बाद भी सिद्धू मूसेवाला की विरासत आज भी जीवित है। उनका संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है और आर्टिस्टों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। उन्हें उनकी प्रतिभा, लोगों से उनके कनेक्शन और सच लिरिक्स ने की उनकी बेबाकी के लिए याद किया जाता है। मूसेवाला का जीवन और मृत्यु प्रसिद्धि की जटिलताओं, संगीत की शक्ति और जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी हालांकि बहुत जल्द खत्म हो गई, लेकिन पंजाबी संस्कृति और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ गई है।